एक समय की बात है। अंधेरे जंगल के भीतर बसे एक छोटे से अलग थलग गांव में एक घर था जिसमें एक भयावह रहस्य छिपा हुआ था। ग्रामीणों ने इसके बारे में दबी जुबान में ही बात की और अपने बच्चों को इसकी ढहती दीवारों से दूर रहने की चेतावनी दी। ऐसा कहा जाता था कि जिन लोगों ने घर में घुसने की हिम्मत की उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाएगा। एक तूफानी रात जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने अफवाहों को चुनौती देने और परित्यक्त घर की जांच करने का फैसला किया। उनके नाम सारा, मार्क, लिसा और एलेक्स थे। वे गांव के किनारे पर एकत्र हुए। उनके दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे खस्ता हाल संरचना के पास पहुंचे, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी, जिससे मनमोहक धुनें पैदा हो रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी। सारा यह महसूस करते हुए झिझकी कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन दूसरों ने उसे जारी रखने का आग्रह किया। हर चरमराते कदम के साथ घर जीवंत होने लगता था, मानो वह उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। सामने का दरवाजा हवा के झोंके के साथ खुल गया, जिससे भीतर एक गहरा काला शून्य दिखाई देने लगा। अनिच्छा से वे घर में दाखिल हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे गलियारों को रोशन कर रही थी। माहौल लगातार दमनकारी होता गया और उनमें बेचैनी की भावना घर कर गई। उन्होंने खुद को फीके चित्रों से सजे एक कमरे में पाया। उनकी आंखें उनकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थी। लिसा की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे उखड़ते वॉलपेपर पर भयानक छाया पड़ रही थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। मार्क की नजर फर्श में छिपे एक जाल पर पड़ी और वह नीचे अंधेरे में डूब गया। बेचैन होकर बाकी दोस्तों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उनकी दलीलों पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। भागने के लिए बेताब सारा, लिसा और एलेक्स सामने के दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन पाया कि दरवाजा बंद हो गया था, जिससे वे अंदर फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे घर के भीतर रहने वाली दुष्ट शक्ति की दया पर निर्भर हैं, तो वे दहशत में आ गए। जैसे जैसे उन्होंने आगे खोजबीन की, उन्हें घर की गहराई में एक छिपा हुआ कक्ष मिला। कमरा भयावह प्रतीकों से सजाया गया था और हवा में गंदी बदबू भर गई थी। केंद्र में उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसके पन्ने रहस्यमय मंत्रों से भरे हुए थे। हताशा से प्रेरित होकर सारा ने एक मंत्र का पाठ करने का निर्णय लिया, यह आशा करते हुए कि इससे अभिशाप टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, उनके सामने एक अंधकारमय उपस्थिति साकार हो उठी। यह एक दुष्ट आत्मा थी जो घर की सीमा के भीतर फंसी हुई थी। अब अपने कार्यों से मुक्त हो गई है। आत्मा ने हार्ड कंपा देने वाली चीख निकाली। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। वह उनकी ओर तैरने लगा। उसके रूप से अंधकार की धारियां फैल रही थीं। सारा, लिसा और एलेक्स डर के मारे स्तब्ध होकर एक दूसरे से लिपट गए। हताशा के अंतिम चरण में सारा को पीढ़ियों से चली आ रही एक पुरानी किंवदंती याद आई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पवित्र जल से भरी एक छोटी शीशी निकाली। कांपते हाथों से उसने आत्मा पर पानी फेंका, जिससे वह पीड़ा से चिल्लाने लगी और शून्य में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा गायब हो गई, घर जोर से हिल गया, जिससे उन पर गिरने का खतरा पैदा हो गया। सारा, लिसा और एलेक्स तेजी से बाहर निकलने की ओर भागे और बाल बाल बच गए, क्योंकि घर उनके पीछे ढह गया। वे बेदम और भयभीत होकर भोर की स्वागत करते हुए बाहों में उभर आए। गांव ने फिर कभी घर के बारे में बात नहीं की और यह एक भूली हुई स्मृति बन गई। लेकिन सारा, लिसा और एलेक्स ने उस रात जो भयावहता देखी, वह एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने जंगल में घर की दर्दनाक कहानी से परेशान होकर फिर कभी अंधेरे में नहीं जाने की कसम खाई।